ओके नाउ अभी sin theta is equals to opposite by hypotenuse, cos theta is equals to tan theta is equals to opposite, cosec theta is equals to hypotenuse upon sec theta is equals to cot theta is equals to ये रेशियो तुमको याद है. ओके नाउ फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1 वहां पे दिया ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 और क्या पूछा है उसके अंदर आपको पूछा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. बट चलो एक बात बोलो जब आप साइन ए बोलते हो ए को साइड पे रखते हैं बात साइन की हो रही है तो साइन का रेशियो क्या है साइन का रेशियो क्या है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है मोटा साइड. देख ये 90 डिग्री दिख रहा है इसके सामने ऑपोजिट बट ये दिया है नहीं 180 कैसे करोगे. राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का रिश्ता किसने दिया कौन से दादा ने पाइथागोरस दादाजी ने बोला. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of the other two sides. तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. हाइपोटेन्यूज का क्या करेंगे लिखने का हमेशा दद्दू का नाम लिखने का यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट वी हैव AC square is equals to AB square plus पता चला. अब ये AB कितना है 24 स्क्वायर. BC कितना है 24 स्क्वायर होता है 576. 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576 620. तो AC स्क्वायर तो इतना है 625 किसका स्क्वायर है तो यानी AC कितना हो गया पता चला. तो ये कितना मिल गया 25. अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन देखो क्या पूछा है साइन ए फिर कॉस ए फिर क्या पूछा है साइन सी फिर कॉस सी. किसकी बात हो रही है साइन का रेशियो क्या होता है तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं ऑपोजिट बाय. समझ में आया. चलो अब देखो किस तरीके से तुम्हें बातें करना. साइन किसकी बात हो रही है ए का क्या है अपोजिट. ए के अपोजिट कौन है समझ में आया. ए के सामने क्या है BC. तो क्या लिखेंगे इधर BC ओवर AC. क्यों हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड. अब BC कितना है 7 डिवाइड बाय 25. पता चला कैसे लिखते हैं इस तरीके से लिखेंगे तो लिखा जाए. ट्रिग्नोमेट्री को बस इतना ही. वापस किसकी बात हो रही है कॉस का पहले क्या लिखेंगे रेशियो. क्या लिखेंगे रेशियो. कॉस का रेशियो क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके तो किसकी बात हो रही है ए का क्या बात हो रही है ए का बेस मतलब बाजू वाला क्या है AB डिवाइडेड बाय चलो AB कितना है 24 डिवाइड बाय 25. पता चला कोई डाउट. चलो नेक्स्ट नहीं इसमें रेशियो कभी भी सेंटीमीटर मीटर नहीं लिख सकते. चलो देखिए तेरे तसल्ली के लिए रेशियो का कभी यूनिट्स नहीं होता है. ओके चलो नेक्स्ट किसकी बात हो रही है साइन का रेशियो फिक्स है हमारा. साइन का रेशियो क्या है मैं नहीं लिख रहा बाकी लिखा लिखना चाहिए. साइन का रेशियो क्या है तो वही लिखने का. क्या लिखूंगा अपोजिट बाय. तो अपोजिट किसका सी का सामने क्या है AB डिवाइडेड बाय. समझ में आ रहा है. तो AB कितना है 24 ओवर 25. ये क्या है कॉस का क्या रेशियो लिखेगा पहले क्या लिखेगा
रेशियो क्या है? वेरी गुड, बेस बाय ओके। तो किसकी बात हो रही है? सी का क्या? सी का बेस कौन है? BC बाय, तो क्या आंसर आएगा? 7 बाय 25। क्लियर हो गया? चलो आज मैं तुमको एक पोयम बता, क्या बताता हूँ? चलो पोयम सुनना है? ओ दिल का दरिया वाला नहीं है? चलो बोलो मेरे संग, बोलो। Some उल्लू have, some उल्लू, उल्लू means owl, you know, right? Curly brown hair, या फिर मैं बोल देता हूँ, चलो। ब्लैक हेयर क्या होते हैं? टर्न्स ऑरेंज ब्राउन। चलो अब मैं जो बताऊं उस पर ध्यान देना। सम उल्लू हैव, सम आउल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टर्न्स ऑरेंज ब्राउन। उल्लू के बचपन में बाल क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। फिर जब बड़ा बड़ा बनता है वो क्या हो जाता है? ऑरेंज ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, एस बोले तो साइन, ओ बोले तो ऑपोजिट, एच बोले तो पता चला सिंपल। साइन ऑपोजिट बाय, कॉस बेस बाय, टैन ऑपोजिट बाय। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे। सम उल्लू हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टर्न्स ऑरेंज ब्राउन, टर्न्स उसका ऑरेंज ब्राउन कलर होता है, देखा है ना तुम लोगों ने? मैंने देखा उल्लू ले चिड़ियाघर में देखा? अरे वाह, अच्छी बात है। तो अब याद रहेगा। चलो इसके तो ट्राई मारे अभी वापस। बिफोर दैट वी कम टू टॉपिक। क्वेश्चन 2 रीड करो। इन द फिगर फाइंड दिस। Find 10p spot R. चलो फाइंड करें, ध्यान दो। tan p माइनस cot r दूर है। चलो tan का फॉर्मूला बोलो। अपोजिट अपॉन बेस। tan किसकी बात हो रही है? p का अपोजिट क्या है? QR की वैल्यू दिया है, तो पता करना पड़ेगा। ट्रायंगल के साइड्स का रिलेशनशिप कौन सा दद्दू ने दिया? पाइथागोरस दद्दू। कौन? तो पाइथागोरस दादाजी को यूज करते हुए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी कैन राइट? रुको आप बोलो। हाँ मैं बोल रही हूँ टाइमिंग देना। PR हाँ PR is equals to खत्म। जो साथ बोल। PR square रुक जा, सोने आप बोलो। PR square हाँ is equals to हाँ QR आगे बोल। QR plus PQ is equals to square का हो गया। PR square is equal to PQ square हाँ plus हाँ QR square। वेरी गुड। वो नहीं था, फिर भी उसको पता चल गया। तू है तुम पे। उधर ही लिखा हुआ है बाद में। चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं, होता है। तुम दिमाग को सही जा बने लगा दीजिए। फोकस कर, क्या बोल रहे हो उसको, तुम जो बोलते हो सुना भी करो, तब क्लैरिटी आएगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता, अब जो बोलते हो सुन भी लो कि तुम क्या बोल रहे हो। PR क्या? कितना है? 30 किसकी बात हो रही है? PQ कितना है? 12 क्या है? QR ढूंढना है ना, तो उसको रहने दो। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस QR का ये उस साइड ले जाओ तो क्या आएगा? 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR का, तो इन दोनों का सबट्रैक्शन 25 इज इक्वल्स टू QR। तो QR कितना मिला? 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब क्या पूछा है? tan। चलो tan भी ढूंढे। पहले tan p ढूंढते, फिर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है? tan p ढूंढना है, क्या ढूंढना है? चलो tan p, टर्न्स ऑरेंज ऑपोजिट बाय बेस और ओप्पो वीवो नहीं लिखने का, पूरा नाम नहीं लिखना। अपोजिट क्या लिखने? शॉर्ट में लिखोगे तो शॉर्ट में ही मार्क्स दूंगा।
समझे? पूरा लिखेंगे। ऑपोजिट बाय बेस। क्लियर हो गया? चलो किसकी ऑपोजिट, किसकी बात हो रही है? P के सामने Q और भाई क्या आएगा? P Q। ओके, तो क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा? 5/12। 5/12। चलो फिर कॉट R किसकी बात हो रही है? कॉट किसका? रजनीकांत है, tan का। बेस अपॉन टड़ा टड़ा क्या लिखेंगे? बेस ओवर ऑपोजिट। किसकी? R का। R का बेस क्या है? tan का रेशियो है, P/R है, तो R के हिसाब से जाने और उसके लिए ट्रायंगल के पास जाने का। R का बेस कौन है? QR डिवाइड बाय वापस से 5 और 12। अब ये पूछा है ना tan P माइनस क्या पूछा है? चलो tan P कितना मिला? cot R क्या मिला? आंसर क्या आ गया? समझ में आया? हाउ टू सॉल्व? माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक तुमको ट्रायंगल दिया था, तो वहां से हम sin cos tan ढूंढ रहे थे। ट्रायंगल दिया था, वहां से tan और cot ढूंढ रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे हम, बट इसमें ट्रायंगल दिया नहीं। चलो अब बात करो, तुमने नोटिस किया tan P क्या 90 पे हो सकता है? मिला tan P क्या 90 पे था? किसकी बात हो रही है? sin A क्या 90 पे है? एक्यूट एंगल क्या है? तो हम लेट ट्राइंगल ABC मानेंगे। क्या मानेंगे? एक तो 90 डिग्री फिक्स है हमारा, तो क्या मैं इधर A लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि A क्या होना चाहिए हमारा? एक्यूट एंगल। क्या होना चाहिए? तो इधर A लिख लो, इधर B और इधर C। अब यहाँ पे C B लिख कोई फर्क नहीं पड़ता, बट A नहीं लिखने का, बट A नहीं लिखना। अब tan, डू यू नो साइन का रेशियो क्या बनता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। क्या? चलो साइन किसकी बात हो रही है? ए का क्या है? ऑपोजिट क्या है? ए का ऑपोजिट 3 और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या है? कोई मुझे बता सकता है ए में कितना होगा? क्या होगा? 5। ट्रिपलेट यूज कर रहा है। Most of the students think like this exactly, but एक चीज भूल जाते हैं, hypotenuse is the largest side, and if you take this as 5, definitely you are wrong. 3 तुक्का नहीं मारने का, कैलकुलेट करने का। दद्दू ने इतना मेहनत किया तुम्हारे लिए, यूजिंग पाइथागोरस। बोलो कम ही आएगा, बोल। 4 से कम आएगा, कुछ और 3। चलो याद इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें बता, 3/4 एक्चुअली क्या है? रेशियो। वो वैल्यू है साइड का या रेशियो? रेशियो। क्या है? तो रेशियोज को हम लोग लेते हैं के से। किससे लेंगे? ऐसा मानेंगे कि साइन 3/4 जो है ना, वो क्या है हमारा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन A = 3k/4। क्लियर हो गया? चलो अब लिखते हो, आप सेम मेथड वही है। AC² = AB² + BC²। क्लियर हो गया? ये क्या है? AC क्या है? 4k का होल स्क्वायर। ये क्या है? AB पता करना है। ये क्या है? BC क्या है? 3k का 4k का 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर AB² प्लस 3 का स्क्वायर k का स्क्वायर। ये प्लस में उधर क्या? AB² = 16k² माइनस 16 लड्डू में से 9 लड्डू गया तो 7k का, ये तो AB, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो याद है चैप्टर नंबर 1 में इसका बारे में हम सीख के आए थे। जो स्क्वायर में होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और जो 7 के पास स्क्वायर है तो वो रूट में फंस गया। याद है? तो इसमें के बाद हमने क्या ढूंढा? 7 रूट में। क्लियर हो गया? अब उसने क्या पूछा है?
cos A का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? चलो, cos किसकी बात हो रही है? A यानी ये A का ये क्या है? चलो, A का बेस कौन है? रूट 7 AB बाय AC, तो रूट 7K बाय 4K, के क्या बचा? रूट 7 बाय 4। समझ में आया? कैसे लिखते? वापस अब क्या पूछा है? तो tan A का रेशियो पहले बोलने का। वेरी गुड। क्या आता है? अपोजिट बाय बेस। क्लियर हो गया? चलो, tan किसकी बात हो रही है? A का क्या है? A का सामने BC बाय AC, AB क्या आएगा? बेस वही है ना, तो A का ऑपोजिट क्या है? 3K बाय रूट 7 के, तो 3 ओवर रूट 7। इजी? तो ट्रिग्नोमेट्री इज इजी, यू हैव टू आस्क एंड राइट। तुक्का मारोगे या इमेजिनेशन करोगे तो वो कभी नहीं आएगा। पहले रेशियो लिखने का, फिर एंगल के हिसाब से वो रेशियोस लिखने का ट्राइंगल में से, फिर वो ट्राइंगल में से वैल्यूज छापो। ओके? तो देखो मैं ट्राइंगल में हर चीज लिख रहा हूं, दिख रहा है आपको बच्चों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू दिस वन, दैट इज द रीजन दे फील हार्ड। तो फिर गाना गाएंगे बहुत हार्ड ना, लटकेगा फटकेगा मटकेगा एक दिन टपकेगा। वो तो होना ही, बट रिदम सेट हुआ। तो तुम भी ऐसा नहीं करना, चीजों को सिंपल रखना, एक स्टेप ज्यादा लिखो कोई लॉस नहीं है, बट हमेशा फाइनल आंसर आना चाहिए तुम्हारा। बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आंसर आना, और आंसर के लिए पेशेंटली स्पीड रखने का, बट तुम क्या कर रहे हो उस पे भी ध्यान रखने का। जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत आंसर दोगे तो उसका मार्क्स तो नहीं मिलेगा। तो किसको जल्दी है? आराम से करो। क्या करो? आराम से। चलो आगे करें। अब वापस से ये तो 15 कॉट है, इसको ट्रेड दिया, रेशियो कहां दिया? अरे यार अब क्या होगा? देखो वो कैसे सर दर्द, उसका तो सर दर्द हो रहा है, सर पकड़ ली, सर ट्रायंगल से रेशियो निकाला, रेशियो दिया तो हम लोग निकाला। हाँ 8/15 वाई, मजा आ गया। 15 और कॉट के बीच में कोई सिंबल दिख रहा है? जब कोई सिंबल नहीं तो एक्चुअली क्या होता है? तो ये 15 उस साइड आके क्या होगा? ये, तो उसने रेशियो दिया है 8/15। वेरी गुड, समझ में आया? तो ये उधर या तो रेशियो। क्लियर हुआ? चलो अब याद है, इधर 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 वापस से के क्या लिखना है? बिना के का भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? हाँ बेटा, बट एक ओरिजिनल मेथड तो मुझे सिखानी पड़ेगी ना, ताकि तुम लोग अचीवर हो, एकदम फुल मार्क्स चाहिए तो लिखने का। जिसको कंफ्यूजन बहुत हो रहा है कैसे, तो के रहने दो, टेंशन मत लो, फाइनल आंसर आएगा और तुम्हारी किस्मत। उससे अच्छा लिख देने का। प्रैक्टिस कर लो ना, मैं जनरल चीज है, मुझे सबको सिखानी है। तो अब ये कॉट किसकी बात हो रही है? नहीं, कॉट का रेशियो लिखने का पहले क्या है? बेस ओवर अपोजिट। इसमें ट्राइंगल नहीं दिया है तो हमें मानना पड़ेगा लेट ट्राइंगल ए बी सी, जहां पे एंगल बी को क्या मानूंगा मैं? ए को नहीं मान सकते क्योंकि ए इधर है। क्लियर? तो चलो ट्राइंगल मानू। देखो ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो ए का क्या है? क्या है? आ गया। क्या है? क्या है? ए के सामने तो क्या आएगा? पता चला? तो चलो अब यहाँ पे लिख दूं मैं, यूजिंग पाइथागोरस दादाजी थ्योरम। क्या है? क्या लिखेंगे? चलो वंश तो बोलो वंश। फॉर्मूला
हाँ आगे AC square हाँ वेरी गुड AC स्क्वायर BC आगे बोलो ना BC मैं आगे बोल BC square हाँ plus BC स्क्वायर A बोल बोल AC वेरी गुड क्या धीरे धीरे बोल चलेगा AB AC नहीं AB square हाँ क्या लिखेंगे समझ में आया हो गया हो गया AC पता है नहीं पता तो उसको रहने दो BC कितना है 15 का प्लस BC ध्यान दो ये रहा क्या है 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 का प्लस 64 280 289 is a perfect square of AC कितना मिला अगर कैसे लिखेंगे अरे ये तो 7 स्क्वायर ही लिखूंगा स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो बचा क्या है आइडिया आ गया यानी ये मिल गया हमें कितना 17 मिल गया कोई डाउट कोई शक क्या बेटा गाली पड़ गई समझ रहे हो यार ऐसे समझ गए चलो अब यहाँ ध्यान लास्ट क्या पूछा साइन ए का पहले क्या लिखेंगे हमेशा ऑपोजिट बाय वापस से सुनना इसको दोनों फोकस क्या करेगा क्या आएगा पहले साइड्स को लिखना किसके बाद होगी ए का क्या अपोजिट कौन है समझ में आया BC समझ में आया फिर उसके ऑपोजिट क्या है BC उसके बाद हाइपोटेन्यूज किसका तो AC क्या आएगा तो BC बाय BC कितना है 15 बाय 17 कोई डाउट तो शक क्या है किसकी बात हो रही है तो सेट को याद करेंगे या कॉस को कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज उसका करेंगे रेसिप्रोकल तो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस समझ आ रहा है किसकी बात हो रही है ए का क्या है हिपोपोटामस फिर ए का क्या बात हो रही है बेस ए बी क्या तो क्या आएगा 17 बाय 8 आइडिया आया बोलो एक बात बोलूं ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को बहुत जनों ने डरा होगा ना मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली वो लोग क्यों डरते पता है तुमको अगर एक चीज मैं बताऊं ना तुम लोग चौंक जाओ तुमने ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही किया बाकी पूरा चैप्टर नंबर 6 पाइथागोरस थ्योरम वापस देखो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लिखा क्या लिखा तुमने रेशियो फिर ट्रायंगल्स के थ्रू वो साइड्स ले लिया बाकी ये पूरा क्या है चैप्टर नंबर 6 पूरा चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री बस इतना पढ़ा देखो ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हमें चाहिए था हाइपोटेन्यूज बाकी तुमने क्या किया साइन का रेशियो लिखा उसका सीधा ट्रायंगल से क्या लिखा तूने साइन कॉस टैन के रेशियोज को क्या रखने का याद फिर उसके रेसिप्रोकल्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है वो फिर एक रिलेशन टैन थीटा इज इक्वल्स टू वेरी गुड साइन थीटा बाय ये समझ में आया तो उस चीजों को पैटर्न में रखो तो आराम से आ जाएगा इजी तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बस इतना ही था बाकी पूरी कहानी पुरानी है गॉट इट तो तुम्हें अगर कोई डरा रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री बिठाने का और उसको समझाने का सिखाने का तुम्हें जो आता है उसको सिखाओगे तो उसका पास नॉलेज मिलेगा और तुम्हारा प्रैक्टिस मिलेगा ठीक है चलो कंप्लीट करें ये भी कंप्लीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5
अब देखो आप बोलोगे सर ये दिया वो ए दिया पी दिया आर दिया बढ़िया तो थीटा दिया तो थीटा दिया तो घबरा नहीं करना सिंपल ये क्या है ये क्या है बोलो चलो ये क्या है ये क्या है ये क्या है P ये क्या है ये क्या है ये थीटा क्या है थीटा क्या है बस तो यहाँ पे देखो तो एक्चुअली इसका रेशियो लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट याद है क्या तो सेक किसकी बात हो रही है तो सेक को पूरा निकले कॉस के पास जाएंगे कॉस का रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो उसको घुमा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस पता चला तो वी विल टेक लेट ट्राइंगल ABC फिर एंगल B को क्या मानेंगे 90 तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ मैंने ट्राइंगल बनाया ABC इसको मानेंगे ठीक है बस एंगल A को क्या माना मैंने आइडिया आ गया तो यानी जब थीटा सुनते हो ना थीटा नहीं सुनेगा A को सोचने का क्या सोचने का A को समझ में आया चलो अब आगे बढ़ो तो जब थीटा सुनोगे किसको सोचोगे A को अगर C को लोगे तो C को सोचोगे ओके चलो अब ध्यान दो तो सेट क्या बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या सोचेंगे तो A का हाइपोटेन्यूज तो 13 है और ये बेस कितना है इधर आएगा अभी किसकी जरूरत है तो अब क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड में से कोई एक मिसिंग हो या यू गॉट इट गर्ल सो बट यहाँ पे लिख के बताना पड़ता है यूजिंग पाइथागोरस आवाज करना बंद करो पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव चलो वन सब बताओ x square हाँ is equal to this is आगे बोल this is square plus AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्लियर हो गया तो मैं पहले यही तो समझना है इसके बिना फिर आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ओके AC कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस BC स्क्वायर ये उत्तर गया तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 140 25 BC स्क्वायर यानी ये 5 का स्क्वायर तो BC कितना मिला मिल गया बस इसको हम क्या लिखते हैं इसको लिख देंगे हम 13 के 12 के ध्यान दो अब मैं क्या लिख रहा हूं बस यही फर्क है पता चल रहा है यही था फर्क करना वही था और तुमने किया भी वही है अब समझना कैसे आ रहा है वो के स्क्वायर बस रेशियो को ऐसे लिखो तो पूरा मार्क्स मिलेगा ठीक है बिकॉज इट इज रेशियो इट्स नॉट वैल्यू गॉट इट सो नाउ योर फाइनल आंसर इज 5 के आ गया चलो अब क्या पूछा उसने रीड करो क्वेश्चन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला क्या बोला बट ऑल में कितने टोटल 6 उसमें एक दिया है कौन सा सेक दिया साइन कॉस टैन सेक कोसेक सेक कॉट सेक तो दे दिया तो बचे कितने 5 तो तुम्हें 5 ही दे देगा ठीक है तो वो 5 क्या है देखो तो साइन थीटा है फिर कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा फिर कॉट आइडिया आ गया तो चलो अब ढूंढ के दूं मैं उसको चलो साइन थीटा का रेशियो बोलो opposite by hypotenuse वेरी गुड ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज ओके थीटा क्या है अभी ए के हिसाब से ऑपोजिट कौन है BC डिवाइडेड बाय क्लियर हो गया तो क्या आएगा 5 के ओवर 13 के उड़ी तो 5 ओवर 13 फाइनली देखो वैसा ही है तो बिना के का भी वही आंसर आएगा के के साथ भी वही आंसर है इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन एग्जाम विद यूजिंग के डोंट यूज के ओके चलो किसकी बात हो रही है कॉस का रेशियो पहले बोलने का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो किसकी बात हो रही है ए
की ही, ए की, किसकी, सुनना, देखना थीटा है, सोचना, क्योंकि ए को हमने थीटा माना है, समझे। तो ए के हिसाब से किसकी बात हो रही है, ए का बेस कौन है, ए बी बाय ए सी, 12k बाय 13k, 12 बाय, किसकी बात हो रही है, ऑपोजिट, वेरी गुड, ऑपोजिट बाय बेस, किसकी बात हो रही है, ए की, ए का बेस कौन है, ए बी, अपोजिट है ना, तो बीसी है, तो यस बीसी बाय एबी, ए बी, कितना आएगा, 5k ओवर 12k, के उड़ी, तो 5 ओवर, चलो cosec थीटा, हाइपोटेनस अपन अपोजिट, ए बात बोल, cosec थीटा किस तरह से पढ़े, साइन ना, तो वही बोला, लिख दिया, ओ why don't you use this smartly, स्मार्ट बनो, क्या बनो, स्मार्ट, तुम्हें पता है sec cosec 1 by sin है, क्योंकि जब तुम चैप्टर कंप्लीट करके एक साथ जब एग्जाम में बैठोगे, यानी तुम्हारे पास पूरा चैप्टर का नॉलेज है, तुम्हें तो उसको पता नहीं, ऑलरेडी मेरे पास साइन था, देख अगर मैं सिर्फ कोसेक ढूंढने जाता ना तो मैं रेशियो लिखता, बट मेरे पास ऑलरेडी क्या था, तो मैं रेशियो क्यों लिखूं, बात समझना। इफ नॉट यू नो द जनरल थिंग दैट वी विल राइट व्हाट, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, फिर कर ही सकते हो, यही आएगा, तो वापस ये क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, tan का, सॉरी हाँ, tan 1 बाय, तो tan का रजनीकांत रो 12/5, पता चला, sometimes to be smart is necessary to save the time in board exam, okay, so trigonometry is you need to remember ratios, you need to remember always remember, कितने रेशियोज को याद रखना है, 3, और उसका भी पोयम याद हो गया, हाँ। some owl have curly black hair, turns orange brown, ओके, तो जब तुम्हें याद नहीं आता तो एक बार पोयम बोल लो, एक सेकंड 1 मिनट जाएगा बट आंसर आएगा, आंसर सही आया मार्क्स पूरा आएगा, तो यूटिलाइज करना सीखो, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना, क्लियर हो गया। जब cos से cos भी बोल दिया तो क्या a और b पे 90 डिग्री हो सकता है, नहीं, या नहीं, लेट ट्राइंगल ABC, एग्जैक्टली, तो ये अगर ट्राइंगल है आपका, इसमें मैं A, इस पे मैं B, उस क्वेश्चन रीड करो सब, एक्यूट एंगल, तो ये दो ही हो सकते हैं ना, अब ये क्या होगा हमारा एंगल C, तो ट्राइंगल एंगल C कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बट हमें दिया है cos A इज इक्वल टू cos, चलो पहले cos A लिख लेता हूं, देखो ध्यान से, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस, क्या आएगा, बेस ओवर, हाइपोटेनस, लिख दिया, क्या चाहिए cos, ए, क्या दिया cos, बी, तो क्या लिखेंगे, cos A इज इक्वल टू, cos का रेशियो क्या है, बेस, किसकी बात हो रही है, A के बेस, AC बाय AB, cos B, cos का रेशियो, हाइपोटेनस, किसकी बात हो रही है, बी, B का बेस कौन है, बीसी, डिवाइड बाय AB, AB, राइट, cos A is equal to cos B, is given, so what we will write, cos A is equal to cos B, AC by AB is equal to BC by AB, AB, तो क्या बचा, AC minus 2BC, ये बताता है कि इस ट्रायंगल के लिए दो साइड क्या है, इक्वल, जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड जो इक्वल होते हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, angles opposite to the equal sides are equal in isosceles triangle, तो ये बताता है कि ट्रायंगल ABC forms isosceles triangle, opposite angles of equal sides
आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? That's it. ये प्रूफ करना है। ये रहा बस बस, और क्या? तो ऐसे ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ये 7 है, ये 8 है। चलो 7 देख लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? रेशियो दिया है, बट पूछा क्या है? Sin theta, sin theta. Cos theta, cos theta. Cot square theta. तो हमें करना कैसे? पहले हमें तो साइन चाहिए, और ये साइन कॉस कहां से मिलेगा? Opposite. ट्राइंगल से। कहां से मिलेगा? Triangle. तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख दो। कॉट का रेशियो क्या है? Sin upon cos. Sin upon cos. बेस अपॉन अच्छा cot है. अपोजिट। राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना है? ए बी सी। क्लियर हो गया? तो इसको क्या मानता हूं मैं? थीटा। तो उसके लिए ये क्या है? बेस क्या आएगा? ए बी। ए के साथ वाला कौन है? 7। और ये क्या हो जाएगा? 8। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, तुम लोग पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ये दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, 113 आ गया। अभी क्या चाहिए? 11. साइन थीटा। क्या चाहिए? तो ये रहा, देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। चलो साइन किसकी बात हो रही है? थीटा का ऑपोजिट में कौन है? 8 बाय रूट 113। अब क्या चाहिए? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर क्या बात हो रही है? किसकी? थीटा। थीटा का बेस क्या है? 7 ओवर 113। तो 7 ओवर रूट 113 आ गया। अब बस इसको ले जाके इसमें रख देने का। क्या आएगा देखो, 1 प्लस क्या है? क्या है? 8 ओवर रूट 113। 1 माइनस 8 ओवर रूट 113 ऑल डिवाइड बाय 1 प्लस ये क्या है? कॉस क्या है? 7 बाय रूट 113। 1 माइनस 7 बाय रूट। क्लियर हो गया? ये क्या है? 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 उड़ गया. सेम सेम। a प्लस बी किसका फॉर्म है? ए स्क्वायर माइनस ये रहा 1 1 जा, फिर 8 ओवर रूट 113 का डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस सेम टू सेम 7 बाय रूट 113 का। समझ में आया क्या होगा? तो चलो यार 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 130 रूट का स्क्वायर कट गया। तो ये 113 कट गया. गलत। तो एलसीएम लेने का, पहले क्या लेने का? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 माइनस 49 डिवाइड बाय। अब करते हैं 113 माइनस 64 कितना होता है? 49। 113 माइनस 49 क्या होगा? 64। ये आंसर। चलो नेक्स्ट, अब क्या पूछा है? इसको क्या बोलेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि कॉट थीटा का वैल्यू का होल स्क्वायर, इसका ये मतलब है। ओके, कभी भी याद रखना कॉट स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉट थीटा स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं, कॉट थीटा स्क्वायर हो तो कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ? कॉट थीटा स्क्वायर मतलब ये थीटा एंगल का स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा मतलब वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट का होल स्क्वायर। क्या आएगा? तो चलो कॉट कितना दिया है? 7 ओवर 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। आइडिया आ गया? कोई डाउट?
अब ये सेम क्यों हुआ वो आगे जाके हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं। नहीं जरूरी थोड़ी। क्या दिया है किसी याद है? 4/3 how 3/4 this 4 will go that's it we count नीचे so what you have cot a is equals to 4/3 cot का 4/3 मतलब बोलो बेस ओवर अपोजिट सेम यही क्वेश्चन है बस घुमा के पूछा है। देखो ट्रायंगल बनाया ये क्या है ए बी सी लेट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू ए के हिसाब से ये क्या है बेस यानी क्या हो गया ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 किसका स्क्वायर है ट्रिपलेट 3 4 5 ट्रिपलेट है क्या है बट इसमें याद रखना हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड क्या है लार्जेस्ट साइड इसमें यहाँ पे मैं 5 लिख पाया बट एक क्वेश्चन था जिसमें 4 था 3 बट उधर 4 हाइपोटेनस पे वहां पे 5 नहीं लिख सकते रूट 7 रूट 7 इज लेस देन 3 and 4 मे बी 4 ऐसे लॉजिकली समझो ना 3 का स्क्वायर क्या है 9 यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा अगर 9 से और छोटा नंबर रूट में होगा तो 3 से बड़ा नहीं हो सकता। चलो आप ध्यान दो तो ये डायरेक्ट पता चला बट यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको ये खुद करना है ठीक है। चलो अब क्या पूछा है tan cos sin ये तीनों की जरूरत है। चलो पहले क्या ढूंढते हैं हम tan ढूंढते हैं tan की वैल्यू बताओ sin/cos बोल रहे हो स्मार्ट वर्क। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है sin a क्या है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज तो a का ऑपोजिट कौन है ऑपोजिट बाय 3/5 क्या आएगा 3/5 फिर क्या है cos किसका फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो cos a के हिसाब से बेस कौन है 4/, दो इधर चले फिर अपना क्या लिखना है ये रहा। देखो अब शुरू करने का LHS से कहां से शुरू करेंगे बच्चों चलो LHS से शुरू करो ये क्या है 1 minus tan square divided by 1 plus tan square ओके ये क्या है tan square का मतलब tan square वैल्यू की स्क्वायर तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं 1 minus 3/4 का 1 plus 3/4 का तो कैलकुलेशन समझो 1 तो एज इट इज 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 एज इट इज 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 1 सा 16 minus 9 by 16 16 plus 1 सा 16 plus 9 by 16 minus 9 how 0 पता चला चलो सेम लास्ट RHS क्या सॉल्व करना है RHS क्या दिया है cos square माइनस चलो cos की वैल्यू क्या है ये 4/5 का sin की वैल्यू 3/5 का चलो याद दो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 25 डिनोमिनेटर सेम तो क्या लिखेंगे 16 minus 9 7/25 ये दोनों इक्वल कैसे हो पाए ये सोचेंगे हम आगे बताओ वेट करना लास्ट एक्सरसाइज तक पता चला चलो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 अब 9 खुद से ट्राई करोगे देखो tan a दिया है tan a को रेशियो के थ्रू लेके जाना sin cos ढूंढ के उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना खुद से ट्राई करोगे या करके दिखाओ खुद से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 10 वाला इजी है बट कैसे करना है वो समझना ओके तो क्वेश्चन नंबर 10
ध्यान से देखना क्या दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, फिर उसने बोला पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया। चलो बहुत ध्यान से देखना, ये सब बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के पूछने का है, अगर ये आया तो 2 मार्क में भी आ सकता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो। अब क्या आएगा, पहले ट्राइंगल बना देता हूं, उसमें क्यू को कितना बोला, क्यू 90 पे, तो ये पी आएगा यहाँ पे आ रहा है। पर एक प्रॉब्लम है, क्या हुआ, पी आर क्या है प्लस क्यू आर, 2 वेरिएबल है, यहाँ पे तो पी क्यू कितना दिया, बट ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो किसी एक को x मान ले। चलो मैं मान लेता हूँ क्यू आर को x, क्या मान लिया, तो चलो ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या दिख रहा है, क्या माना x, तो देखो मैं लिखता हूँ लेट क्यू आर इज इक्वल टू, तो पी आर प्लस x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये x उधर गया तो माइनस है, सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, पता चला राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रिलेशनशिप कौन देता है, सही है, पाइथागोरस का कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास। अभी मैं बोर्ड एग्जाम में बैठा हूं, मेरे को इतना पता चल गया, मेरा पहला दिमाग में जो थॉट है वो पाइथागोरस दादाजी ही है, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं सकता, उसके अलावा कोई नया पार नहीं करवाएगा, समझा, कोई सहारा है यूजिंग पाइथागोरस। फिर हम क्या बोलते हैं, चलो तो बताओ, पी क्यू, अरे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस, क्लियर हो गया। चलो पी आर क्या दिख रहा है, पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का, ठीक है कितना है क्यू आर का। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, a माइनस बी होल तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दियर मिस्टेक, दे डायरेक्टली डू 25 स्क्वायर एंड x स्क्वायर, जल्दबाजी नहीं करना, वहां पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। फिर क्या आएगा 5 का स्क्वायर, फिर ये प्लस x स्क्वायर इक्वल टू दोनों तरफ प्लस, उड़ी क्या बचा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू सा इज इक्वल टू 20, ये माइनस उधर जाऊंगा तो प्लस, ये 25 इधर आऊंगा तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50, 600 इज इक्वल टू 50, 0 0 तो x इज इक्वल टू 5 के टेबल में 60 का x की वैल्यू 12 आइडिया आ गया। अगर ये 12 है तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 12 कितना होता है 13 सेंटीमीटर आ गया, पता चल गया। अब क्या पूछा उसने, देखो साइन का रेशियो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। चलो किसकी बात हो रही है, पी के सामने क्यू आर बाय पी आर क्यू आर कितना मिला बाय 30, पता चला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस पी, कॉस का रेशियो बेस बाय, पता चला। किसका पूछ रहा है, पी का बेस कौन है पी क्यू डिवाइड बाय, किसके बाद क्या आएगा tan p, किसकी बात हो रही है अपोजिट बाय बेस, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है p का अपोजिट क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर या पी क्यू बेस है ना, पी क्यू बराबर, तो क्यू आर कितना मिला 12/5। समझ में आया। हाँ यहाँ पे मैं कुछ चीजें अब समझा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर खत्म करना चाहिए, ये सॉरी एक्सरसाइज खत्म करना। ट्रू और फॉल्स को सब हवे में करना है, बट हवे में करने से पहले अब जो मैं सिखा रहा हूँ, इतने सारे सम्स होने के बाद
ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो क्या है मैं तुम लोगों को समझा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल रीड करो, पहला वाला रीड करो। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 1 से कम का मतलब क्या है? 1 से कम मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, रेशियोज पे ध्यान देते हैं। किस पे? चलो इधर कहाँ है तुम? tan की वैल्यू क्या है? 3/4, यानी डिनोमिनेटर मोटा यानी 1 से छोटा। ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 1 से थोड़ा वापस आओ मेरे पास। ये क्या है? 10। 12/5 न्यूमरेटर मोटा यानी 1 से बड़ा कि छोटा? न्यूमरेटर छोटा है कि बड़ा? तो ये 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? एक मिनट, छोटा कैसे होगा बेटा? इधर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर 12 के कंपेयर में छोटा है तो ये 1 से बड़ा, यानी एक बार 1 से बड़ा हो रहा है, एक बार 1 से। अब ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। एक्चुअली यहाँ पे सीक्रेट क्या पता? ऑलवेज। समटाइम्स इट इज ट्रू बट ऑलवेज इट इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झूठ बोल। क्या बोल रहा है? क्योंकि ऑलवेज नहीं हो सकता। tan की वैल्यू डिपेंड करता है, tan की वैल्यू तो tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है कभी कभी। तो आंसर क्या है? क्यों? ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। फॉर सम, क्या बोला? सेट A is equals to 12/5 for some value of angle। देखो उसने बोला सेट A is equals to 12/5। चलो रेशियो याद करते हैं। किसकी याद करेंगे? सेट का रेशियो क्या है? हाइपोटेन्यूज। देखो हाँ ध्यान से, सेट का रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज बाय हिप्पोपोटामस। बड़ा होता है ना, ऊपर मोटा कि छोटा है? बड़ा है। इधर ऊपर बड़ा कि छोटा है? यानी ये सेटिस्फाई करेगा। डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये गलत हो सकता है, बट ये ऑलवेज बोलता था फॉल्स, क्योंकि 12/5 हमेशा नहीं होगा। बट उसने एक बात बोल दी, सम वैल्यू, हाँ कुछ वैल्यू के लिए हो सकता है। क्यों? न्यूमरेटर क्या है? पता चला? न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो ये हो सकता है। तो आंसर क्या है? चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रीड करो। ओ ये इंट्रोडक्शन पार्ट जिसने अच्छे से समझा होगा। साइन का एब्रिविएशन SINE, कॉस का कोसाइन। क्या था? बट इधर क्वेश्चन में क्या बोला है? cos A is the abbreviation used for the cosecant। cosecant किसका एब्रिविएशन है? cosec किसका? क्वाड का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, tan का टेंजेंट, cos का कोसाइन, cos का साइन का SINE साइन, cos का कोसाइन, tan का टेंजेंट, सेक का सेकेंड, cos का कोसाइन, कोसेक का कोसेकेंड, कॉट का कोटेंजेंट। देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, जब शुरू में लिखा है। अब ना वेट, अब क्वेश्चन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? क्यों? कॉस का एक्चुअली क्या होता है? कोसाइन, पर उसने क्या बोला? कोसेकेंड। तो ध्यान देने का, जल्दबाजी नहीं करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4। कॉट के लिए ये क्या ए क्या है? एंगल है या प्रोडक्ट है? एंगल है या प्रोडक्ट है? पर उसने क्या बोला? तो क्या बोल रहा है वो? क्यों बोल रहा है? चलो लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए। भाई ये कभी हो सकता है क्या? देखो साइन का रेशियो क्या है हमारा? ऑपोजिट बाय हिप्पोपोटामस। नीचे नीचे मोटा है ना, साइन का नीचे हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अब क्वेश्चन रेशियो में दिया आपको साइन 4/3 दिया, ऊपर मोटा हो सकता है? तो ये क्या है? तो कैसे पूछ सकते? समझ में आया? सब हवे में। योर नॉलेज, तुम्हारा क्या होना चाहिए? नॉलेज के हिसाब से चलना चाहिए। एक्सरसाइज ओवर। अब इसके साथ इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशियोज को याद कैसे रखना। उसका मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखना है, उसके बाद सारे टेबल अपने आप बना सकते हैं, सिर्फ तिगड़ो। तो स्टे ट्यून्ड।
चलो बात